नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मिस्र के भौतिक विभाग यानी कि फिजिकल डिविजन्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिस्र का अधिकांश भाग तप्त बलुई रेगिस्तान है, जो दक्षिण और पश्चिम से होता हुआ विशाल निर्जन सहारा तक चला गया है। तप्त खड़ी चट्टानों में सूडान से उत्तर की ओर बहती नील नदी के किनारे लीबिया और अरब मरुस्थल की मिट्टी जमा हो जाने से वह काफ़ी गर्म हो जाती है। इसका जलमार्ग सकड़ी हरी पट्टी से आच्छादित है। उत्तर में नील एक तटीय मैदान को पार करके विशाल उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। वस्तुतः मिस्र सहारा रेगिस्तान का ही पूर्वी विस्तार है, जिसका अधिकांश भाग पठारी, पथरीले और कंटीले शुष्क भागों से घिरा हुआ है। नील नदी इसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है। इसके पूर्व का भाग अरब मरुस्थल है, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप और लाल सागर का तटवर्ती क्षेत्र और स्वेज का तटीय भाग आता है। नील नदी के पूर्व का भाग उच्च पठारी प्रदेश है, जिसमें अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें वादी कहते हैं। मिस्र के धरातलीय उच्चावच को हम 4 भागों में रख सकते हैं। पहला सिनाई प्रायद्वीप, दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जिसके 2 भाग हैं, पश्चिम का मरुस्थल और पूर्व का मरुस्थल, तीसरा नील नदी की घाटी और चौथा पठारी क्षेत्र। आता है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्व में भूमध्य सागर से दक्षिण में अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस प्रायद्वीप के पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी आते हैं। स्वेज नहर के पूर्व में स्थित यह प्रायद्वीप असमान धरातल वाला एक पठारी भाग है, जो रवेदार चट्टानों से बना हुआ है। यह लाल सागर पहाड़ियों का ही एक भाग है। सिनाई का उत्तरी भाग चूने की चट्टानों से निर्मित है। मध्य भाग लगभग 915 मीटर ऊंचा है और दक्षिण भाग की ऊंचाई कहीं ज़्यादा है। यहाँ का एग्मा पठार 1647 मीटर तक ऊंचा है और सबसे ऊंचा भाग माउंट कैथरीन, जिसे जबल कैटरीना भी कहते हैं, वो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है तथा समस्त मिस्र का सबसे ऊंचा भाग है। ये पर्वत रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल चट्टानें प्रमुख हैं। दूसरा उपभाग आता है मरुस्थलीय भाग। मिस्र के रेगिस्तानी भाग सहारा का ही एक हिस्सा है। यह 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी मरुस्थल और पश्चिमी मरुस्थल। पूर्वी रेगिस्तान अपेक्षाकृत पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई नील नदी से अचानक ही बढ़ जाती है। इसके नीचे ढलान भी मिलता है। उत्तर से दक्षिण में चट्टानी पहाड़ियां हैं, जो 1900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता बीहड़ पहाड़ों की श्रृंखला है, जो वास्तव में लाल सागर हिल्स ही हैं। यह भाग नील नदी की घाटी से पूर्व की ओर स्वेज की खाड़ी और लाल सागर तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग में रवेदार चट्टानों पर जमाव मिलते हैं, जबकि दक्षिण में ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, जिसे जेबेल शेयब कहते हैं। ये लगभग 2187 मीटर ऊंचा भाग है। यद्यपि यहाँ जल कम पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पाताल तोड़ कुएं बहुत अधिक निर्मित किए गए हैं। भूमध्य सागर से केना तक चूने की चट्टानें मिलती हैं। इस भाग में लाल सागर की पहाड़ियाँ बालू की चट्टानें हैं और पहाड़ियाँ लगातार नहीं बल्कि टूटी टूटी मिलती हैं। पश्चिमी मरुस्थल। नील नदी के पश्चिम में स्थित यह विशाल रेगिस्तान भूमध्य सागर से दक्षिण में सूडान की सीमा तक फैला हुआ है। इसमें अनेक स्थलों पर मरुद्यान मिलते हैं, जो कि वास्तव में जनसंख्या के केंद्र होते हैं। इन मरुद्यानों में खरगा,
ढाकला, फरारा, फय्यूम, बहरिया बहुत मुख्य हैं। उत्तर की ओर इसमें दो मुख्य धसाव भी मिलते हैं, सीवा और कतारा, जो कि बेसिन है। इन बेसिनों में नमकीन पानी की कई झीलें हैं, जिनमें अबू हुसैन, वीर दिविस, सहरार आदि कर्क रेखा के दक्षिण की ओर स्थित है और दलदली है। पश्चिमी रेगिस्तान को सीमावर्ती क्षेत्र भी माना जाता है और इसे दो प्रांतों में बांटा गया है, उत्तर में मता और दक्षिण में न्यू वैली। इन मरुद्यानों में खाद्यान्न, नारियल, खजूर आदि पैदा किए जाते हैं और एक मरुद्यान से दूसरे मरुद्यान में केवल ऊंटों के काफिले से ही जाया जा सकता है और ये इसी से जुड़े हुए हैं। मिस्र का तीसरा भौतिक विभाग है नील का डेल्टा। ये डेल्टा चापाकार आकृति का है और इसकी खोज हेरोडोटस द्वारा की गई थी। नील नदी के डेल्टा के निकट की भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बाढ़ के पानी से जमा हुई गाद पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र में सर्वोच्च जनबसाव भी मिलता है। ये डेल्टा काहिरा से भूमध्य सागर के तट तक लगभग 160 किलोमीटर लंबा है और 248 लगभग डबल किलोमीटर चौड़ा है। यह डेल्टा 7 धाराओं में विभाजित है। इसकी पश्चिमी जलधारा रोजेटा शाखा कहलाती है और पूर्वी जलधारा दामेत्ता शाखा कहलाती है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। इस डेल्टा में कई भौतिक विभाग जिनमें इसका मारुआत, इदकू, मंजाला आदि प्रमुख हैं। दो नील नदी के पूर्व में है और दो नील नदी के पश्चिम में है। पूर्व में अरब सागरीय पठार और सिनाई के पठारी भाग पाए जाते हैं। अरब सागर के पठार के जो भाग हैं वो ज्वालामुखी लावा से निर्मित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी जबेल नुग्रूस है। लाल सागर के बीच की दशाएं सहारा के जैसी ही हैं और यह तट के सहारे ये पठार अधिक कटा फटा है। यहाँ क्वेना नामक एकमात्र नदी बहती है। सिनाई भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है और यह अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। नील नदी के पश्चिम में केबीर का तथा लीबियन का पठार है। ये मैसिफ के भाग हैं। धन्यवाद।